नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान स्पिरिचुअल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब से शुरू हो रहा पितृपक्ष। जानिए तिथि और उपाय। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे। आइए जानते हैं सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में स्नान, ध्यान, तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। इस अवधि में पितर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए मृत्यु लोक पर आते हैं। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष का शुभारंभ हो जाता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष की अवधि में पूर्वज स्वर्गलोक से मृत्युलोक पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान और स्नानदान करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस अवधि में इन कर्मों को करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2023 में कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष। पंचांग के अनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इसी दिन से पितृपक्ष का शुभारंभ हो जाएगा। बता दें कि पितृपक्ष का समापन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन हो जाता है, जो 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन पड़ रहा है। बता दें कि विक्रम संवत 2080 में पितृपक्ष की शुरुआत 15 दिन देरी से हो रही है। ऐसा अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कारण हुआ है। शास्त्रों में यह विदित है कि पितृपक्ष में स्नानदान और तर्पण इत्यादि का विशेष महत्व है। इस अवधि में किसी ज्ञानी द्वारा ही श्राद्ध कर्म या पिंडदान इत्यादि करवाना चाहिए। साथ ही किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को अन्न, धन या वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष पूर्वजों की मृत्यु के तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है। किसी व्यक्ति को यदि अपने पूर्वजों की मृत्यु का तिथि याद नहीं है तो वह अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह कर्म कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो उसके हर दिन की एक तिथि होती है। जैसे इस साल 30 सितंबर को द्वितीया श्राद्ध है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीया तिथि है। जिन लोगों के पितरों का निधन किसी भी माह की द्वितीया तिथि को हुआ होता है, वे लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में द्वितीया श्राद्ध को करते हैं। ऐसे ही जिसके पूर्वज का निधन किसी भी माह और पक्ष की नवमी तिथि को हुआ होगा, वह पितृपक्ष की नवमी श्राद्ध को उनके लिए तर्पण, पिंडदान आदि करेगा। अब आप पितृपक्ष में तिथि का महत्व समझ गए होंगे। यदि आपको अपने पितरों के निधन की तिथि ज्ञात नहीं है तो ऐसे में आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज कौवे रूप में धरती पर आते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह समय पुण्य प्राप्त करने का होता है। इसमें हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। तर्पण न करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं और तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इस समय नए और शुभ कार्य करने की वर्जना होती है। जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होते। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में नई वस्तुएं नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों तक घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा सात्विक व्यवहार करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को 15 दिनों तक बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने और नाखून कटवाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा नए कपड़े भी पहनने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में मांगलिक कार्य निषेध माने गए हैं।
इसलिए शादी विवाह सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य 15 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण करते हैं। ऐसे में अगर कोई पितृदोष से पीड़ित है तो उन लोगों को इन दिनों में पितृदोष से निजात पाने के लिए पिंडदान करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, कौवों को सादा भोजन देना चाहिए। पंडित राम नरेश कहते हैं कि श्राद्ध को पूरे नियम और समर्पण से करना चाहिए, इससे पितरों का आशीष प्राप्त होता है। श्राद्ध वाले दिन आप घर की दक्षिण दिशा में सफेद वस्त्र पर पितृ यंत्र स्थापित कर उनके निमित्त तिल के तेल का दीप व सुगंधित धूप करें। इसके बाद तिल मिले जल से तर्पण दे कुश आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें और भगवान से अपने पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद ब्राह्मण को पूरे आदर और श्रद्धा के साथ भोजन कराएं। उन्हें भोजन कराने तक स्वयं व्रत रखें। उनका भोजन पूरी साफ सफाई से बनवाएं और प्याज लहसुन का इस्तेमाल न करें। भोजन के बाद उन्हें वस्त्र दक्षिणा दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें और अपने पितरों से गलती की क्षमा याचना करें। शाम के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखें। श्राद्धीय तर्पण करने से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए सही विधि मालूम होना जरूरी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। जिस तिथि को माता पिता, दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर ही उस व्यक्ति का तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण करें। इसके लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट हों और आपको आशीर्वाद दें। जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें तो उस समय आप पूर्व दिशा में मुख करके कुश लेकर अक्षत से तर्पण करें। इसके बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। फिर उत्तर दिशा में अपना मुख कर लें। जौ और कुश से मानव तर्पण करें। सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख कर लें और काले तिल व कुश से पितरों का तर्पण करें। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पान, मांसाहारी, शराब और दूसरे के घर पर खाना नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। साथ ही पूरे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कभी भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन दिनों पत्तल पर स्वयं और ब्राह्मणों को भोजन करवाना उत्तम माना गया है। और तो और पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम या नई चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष शोक व्यक्त करने का समय होता है। पितृपक्ष में हमारे पितर किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं, इसलिए किसी जानवर या भिखारी का अनादर नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए खुद भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी भोजन बने उसमें एक हिस्सा गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौआ को जरूर खिलाएं। और हाँ, ध्यान रखें, श्राद्ध में बनाया जाने वाला भोजन घर की महिलाओं को नहीं खिलाना चाहिए। श्राद्ध में पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना चाहिए। सबसे जरूरी बात, श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन खिलाएं श्राद्ध क्रम करता है, उसके घर से पितर रूठ कर चले जाते हैं। जो इंसान श्राद्ध काल में काम, क्रोध करता है, उसे पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना अनिवार्य बताया गया है। जो कुलवंशी अपने पितरों के नाम का खाना नहीं खिलाता, उनके घर में क्लेश रहता है और पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। अगर आपको अपने पूर्वजों की तारीख याद नहीं है तो उनका श्राद्ध आखिरी तिथि यानी अमावस्या पर करना उत्तम माना गया है। वैसे तो चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस किसी की युद्ध में मृत्यु हुई हो उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध करना शुभ रहता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, घर के लिए महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी न करें। इसके अलावा पितृपक्ष में नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध का कार्य दिन में करना चाहिए।
पंडित राम गोविंद शास्त्री के अनुसार इसके पीछे जो धार्मिक कारण बताया गया है उसके मुताबिक नवरात्रि में भगवान की साधना की जाती है। जिस तरह नवरात्रि में बाल और नाखून काटना वर्जित होता है, उसी तरह पितृदेव भी हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। इसलिए इस दौरान भी नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए। इस वर्ष अधिक मास की वजह से इस साल सावन 2 महीने का था, जिस वजह से सभी व्रत त्योहार 12 से 15 दिन देरी से पड़ेंगे। आमतौर पर पितृपक्ष सितंबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल पितृपक्ष सितंबर के अंत में आरंभ होकर अक्टूबर के मध्य तक चलेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का नेतृत्व मृत्यु के देवता यम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अगली पीढ़ी का कोई व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी को भगवान के करीब लाते हुए स्वर्ग ले जाया जाता है। पितृलोक में केवल अंतिम 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध कर्म दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य किसी भी तिथि पर नहीं होती है। यानी कि जब भी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है तो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष 16 दिन के होते हैं। हालांकि जब तिथि क्षय होता है तब श्राद्ध के दिन 15 भी हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते कभी नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।